एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह गणित में बहुत होशियार थी, लेकिन घर के काम और खेत के काम में मदद करने के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसने घर पर खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लिया। वह खाना बनाकर दूर खेत में अपने माता पिता को दोपहर का खाना ले जाती थी। खाली समय में वह घर के 2 गायों की देखभाल करती थी, सुबह और शाम दूध निकालती थी और उस पैसे को सुरक्षित रखती थी। समय बीतता गया और वह शादी की उम्र में पहुंच गई। उसने दूध बेचकर जो पैसे जमा किए थे, उससे उसकी शादी के खर्चे पूरे हो गए। उसके माता पिता ने उसकी शादी पास के रिश्तेदार नागराज से कर दी। नागराज मजदूरी करता था। गांव की कमाई से काम नहीं चला, इसलिए वे गांव छोड़कर बेंगलुरु आ गए और 10 रुपए किराए का एक मकान ले लिया। वहां पास की एक पोल्ट्री फैक्ट्री में उसे मजदूरी का काम मिल गया। शुरू में नागराज ने अच्छी तरह से काम किया और अपनी कमाई का सारा पैसा पत्नी को दे दिया। पहले उनकी एक बेटी लक्ष्मी पैदा हुई। सब खुश थे, लेकिन नागराज अपने साथियों के संगत में आकर शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसने घर का पैसा ठीक से देना बंद कर दिया और शराब के लिए खर्च करने लगा। तब से घर में पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। झगड़ा होने पर ही नागराज अगले हफ्ते की मजदूरी का पैसा ठीक से पत्नी को देता था, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती थी। इस तरह उनके 2 बेटे मोहन और सिद्धप्पा पैदा हुए। 3 बच्चों की देखभाल करना उसकी पत्नी के लिए मुश्किल हो गया। बेटी लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे की चिंता उसकी पत्नी को सताने लगी। इसी बीच उसके बेटे सिद्धप्पा के पैर में चोट लग गई और चलना मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि कठिनाइयां आने पर ही किसी का असली रूप सामने आता है। सबको छोड़कर पति पर विश्वास करके आई और उसके सहारे ही उसका जीवन चल रहा था। सही कपड़े, खाना और रहने के लिए एक जगह चाहिए, अन्यथा भले ही वे जीवित हों, वे मृतक जैसे होते हैं। उसने अपने गहने बेचकर जो 250 रुपए मिले, उससे एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का फैसला किया। कृष्णराज मार्केट जाकर उसने मूंगफली, मिठाई, नमकीन, केले, सिगरेट, बीड़ी, सुपारी जैसी कई वस्तुएं खरीदी और गांव के बढ़ी के मदद से एक छोटी सी दुकान खोली और गांव के बस स्टैंड के पास व्यापार शुरू किया। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई 5वीं कक्षा में रोक दी ताकि वह घर के काम में मदद कर सके और दोनों बेटों की देखभाल कर सके। स्वावलंबी होकर और मर्यादा से रहने के लिए बिना किसी धोखे के जीवन कैसे जिया जाए, यह उस लड़की ने दिखाया। उसने एक रुपया जोड़कर सुरक्षित रखा। उसके पति नागराज ने शराब पीना नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने मेहनत से काम किया और मजदूरी मिलने के समय फैक्ट्री जाकर वहीं पर पैसे ले लिया और बच्चों के भविष्य के लिए सहारा बनी। उसने मिले सारे पैसे सुरक्षित रखकर अपने भाई शिवप्पा को दिए और अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी की। उसने अपने बेटे सिद्धप्पा के पैर की सर्जरी भी करवाई। उसने कभी भी पैसे के मामले में किसी से समझौता नहीं किया। अपने व्यापार में अगर कोई कर्ज मांगता तो उसे हिसाब से दे देती और वेतन के समय पर मांगकर वसूल कर लेती। यह 1980 की सच्ची कहानी है। उन्हें छोटी दुकान वाली चाची के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जीवन में आंसू बहाने की बजाय साहस करके जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका दिखाया। क्या आपने ऐसी महिलाओं को देखा या सुना है? क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा है? अपने विचार हमें बताएं।